अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा इतना गुस्से में क्यों? क्या हो गया है? क्या हुआ चाचा, को नाराजगी है? चाचा क्या हुआ है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मसला है तुम्हें? क्या मसला है? मैंने सलाम का जवाब दे दिया है ना, बस ठीक है। चाचा मसला क्या है? नाराज क्यों हो? कोई बात तो है। मैंने तुम्हें कहा कि मुझे कोई मसला है? चाचा मैंने तुम्हें कहा है? इस तरह नाराजगी में जवाब दिया ना, सलाम कैसे रूखा रूखा था, वालेकुम सलाम, ऐसे कौन देता है जवाब? तो मैं क्या करूं? मैं खड़ा हो के यूं बंद की बात कि मैं ऐसे करूं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। महाराज बादशाह सलामत तशरीफ लाए हैं, उन्होंने सलाम किया है, तो इधर जो रियाया है वो झुक झुक के सलाम का जवाब दे रही है? मैं ऐसे करूं? चाचा फिर भी बंदे की कोई... और यार कभी बंदे का मूड ऑफ होता है, कभी कोई मसला होता है, तो उसमें क्या बात है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई मसला है? आप कह रहे हो मसला नहीं है। तो यार मैं क्यों बताऊं भाई? कोई डांट है कि मैं तुम्हें जरूर बताऊं भाई क्या मसला है? चाचा अभी कहा है मसला नहीं है, अब कह रहे हो मसला है, मैं क्यों बताऊं? और यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोने दो, तुम्हारी मेहरबानी। मैं थोड़ी देर सोऊंगा, जरा मेरा दिमाग रिलैक्स होगा, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूंगा बस। तो मुझे बता देते कि आपको कोरोना है, मैं ना आता इधर। ये किसने कहा कि मुझे कोरोना है? अभी कहा नहीं आपने आपकी तबीयत सही नहीं है? तो तबीयत सही नहीं का मतलब ये है कि मुझे कोरोना है? एक तो मुझे ये लोगों की समझ नहीं आती भाई, किसी ने ऐसे छू किया तो वो कहते हैं इसे कोरोना है, किसी ने ऐसे किया कहते हैं कोरोना है, किसी को नजला जुकाम हुआ, किसी ने कहा मुझे बुखार है तो कहते हैं कोरोना है। वो खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो, ऐसे नहीं कहते। चाचा हमें क्या पता, आपने टेस्ट कराया है? ओ यार मुझे कुछ हो तो मैं कैसे टेस्ट कराऊं? ऐसे चला जाऊं कि जनाब टेस्ट करे? वो कोई अलामत होती है, वो कोई इस तरह की बात हो तो फिर है। अजीब हो यार तुम। चाचा अभी आपने कहा तबीयत खराब है, तो फिर टेस्ट कराओ कोरोना का। वो तबीयत खराब होने का मतलब क्या है कि मुझे कोरोना है? यार मैं कहा जाऊं? दुनिया को क्या हो गया है? और कुछ और भी तो हो सकता है, कोई टेंशन भी तो हो सकती है, कोई ऐसी बात भी तो हो सकती है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता। मैंने ये रखा हुआ है बस, वो मेरा आदि का बलूंगड़ा है ना, वो इधर आके खेलता है, ये सारे खिलौने उसके पड़े हुए हैं, बस मैं इसी के साथ बात करूंगा और यही मुझे जवाब देगा। वो भाई बस तुम ही मेरे दोस्त हो, बस तुम ही मेरे साथ यहाँ सोना और मैं तुमसे ही बातें करूंगा। ये इंसान जो है ना, ये ऐसे बात का अजीब सा अजीब। अब देखो मैंने कहा तबीयत खराब है, वो कहता तुम्हें कोरोना हो गया है। ये कम से कम ये तो नहीं कहेगा ना। लेकिन ये बात करता है आपसे? करता है मुझसे बात करता है। ये किस जबान में? वो खामोशी की जबान में करता है। मैं भी इससे खामोशी से सवाल करता हूं, ये खामोशी से मुझे जवाब देता है, मुझे समझ आ जाती है बस। बगैर बोले? ओए भाई हाँ बगैर बोले। मुझे तंग ना करो पुत्र, जाओ बस। मतलब अगर मैं यहाँ सामने आपके बैठा रहूं और मैं बोलूं कुछ ना, मेरी बात समझ जाओगे? मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे जहन में कोई ना कोई शैतानी सवाल ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो बस। चाचा मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया। तो मैं तंग करता फिरता हूं लोगों को, है? तुमने तो किसी को तंग नहीं किया। अब क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों है? मसला क्या है?
यार कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है, खुदा के लिए मुझे जरा सोने दो यार, ना करो मुझे तंग। तो मैं चला पहले जाऊं? बंदा आवाजार होता है, ऊपर से फिर ये आया नहीं आके मुझे तंग करता है। तो मैं चला जाऊं फिर? अब यहाँ बंदा इतने दूर से आया है, बस पे आया हूँ। और बस पे आए हो, मैंने तुम्हें कांधा भेजा था, मैंने तुम्हें कार्ड भेजा था, मैंने तुम्हें ईमेल की थी, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया था, और मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था कि तुम आओ यहाँ पे मुझसे मिलो, मैं परेशान हूं, मेरे साथ मसला है। वो क्या ऐसा मैंने कर दिया जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? चाचा वैसे ही दिल कर रहा था आपसे मुलाकात का, मैंने कहा चलो मिलाता हूँ। भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा दिल किया, तुम आ गए हो सिर अखी पे। और बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है भाई? भाई अब क्या मसला है बताओ। आपने अभी कहा है मसला है। वो भाई है मसला, मैं नहीं बताता तुम्हें, वो जरूरी नहीं है बंदा हर बात हर किसी को बताता रहे। चाचा फिर भी पहले इतनी सारी बातें बताई हैं, अब ये मसला भी बता दो। यार नहीं बताता भाई, मैं मेरी मर्जी, मुझे जरा सुकून लेने दो। वैसे मुझे समझ नहीं आई, कल मैं आपको नियाग्रा फॉल्स के उठा के आया हूँ, आप कह रहे थे मुझे सलाद नहीं मिला, मैं उधर चला जाऊंगा, जम मार दूंगा, मरना है। हो क्या रहा है? अब कोई और मसला निकाला हुआ है। काश काश मैंने वहां पे धड़ाका मार दिया होता, आज मुझे टेंशन तो ना होती ना। काश वहां से मुझे लेके क्या आ गए, मुझे बातें सुनवा रहा है। चाचा जम मारना चाहो तो खिड़कियां भी तो हैं घरों में, देखा जाए तो तुम्हारा मतलब है कि ये खिड़की खोल के मैं यहां से जंप लगा दूं? हैं? भाई तुम चाहते क्या हो? और चाचा मुझे क्या बता, मैं तो आपकी जो बात करते हो मैं कहता हूँ चलो उसका मैं हल निकाल दूं आपको, कोशिश तो मेरी यही है। हाँ मैं समझ रहा हूं तुम्हारी जो कोशिश है ना, जिस तरह के तुम हल निकालते हो, मुझे सब समझ आ रही है पुत्र, सब समझ आ रही है। ओए, अब सोने लगे हो? नहीं, मैं अभी उठ के घुंघरू बांध के यहाँ पे डांस करूंगा। लेकिन उससे नींद तो नहीं आएगी डांस करने। ओए मैंने वैसे कहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं सोने लगा हूं, फिर पूछ रहे हो सोने लगे हो? और यार क्यों ऐसी बातें करते हो तुम? चाचा मैं तो मासूमाना सवाल करता हूँ। बस दो बंदे हैं इस दुनिया में, एक वो जो मासूमाना सवाल करता है, और एक तुम हो जो मासूमाना सवाल करते हो। तो ये जो जिससे आप बातें करते हो पीछे जो लिटाया हुआ है, ये अब इस टाइम कोई बात कर रहा है आपसे? तो देखो पीछे देख तो रहा है आपको। अच्छा वाकई ये कह रहा है जरा उठ के ना दो जरा थप्पड़ लगाओ इसे, अयानी को पीठ से पता चले, ये कह रहा है। खुद क्यों नहीं लगा लेता वो? अब मैं उससे पूछूं कि खुद क्यों नहीं लगा देता? और यार ये देखो, बस करो, अजीब आदमी है। चाचा मसला नहीं बताया अभी तक। वो नहीं बताता यार, मैं मसला क्या मसला है यार? तो मसला ही तो पूछ रहा हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो मसला? वो भाई कोई भी मसला है, मुझे ये बताओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा बताने को तो मैं नहीं बताता, इसमें कौन सी सख्ती है? अब मैं सो जाऊं या मैं ऐसे बैठा रहूं, मुझे ये बता। चलो सो, आप थोड़ी देर सो लो, फिर मैं बैठा हूँ, जब रिलैक्स हो जाओगे ना, ज़हन आपका फ्रेश हो जाएगा, फिर बता देना मसला। ठीक है, तुम्हारी मेहरबानी भाई, तुमने थोड़ी देर की इजाजत तो दी मुझे सोने की। एक मैं सोता हूं, मुझे नींद नहीं आती, अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, फिर उठ के बैठ जाता हूं, फिर सोने की कोशिश करता हूं, फिर नींद नहीं आती, इधर से तुम आ गए हो, मुझे समझ नहीं आती मेरे साथ हो क्या है। लेकिन चाचा एक मिसाल है, वो कहते हैं जो सोते हैं वो खो देते हैं। जी खो देते हैं, बल्कि सीधा कहो कि वो खोते हैं, मैं खोता हूं सीधा, ऐसे कहो ना, तुम्हारे दिल में यही था, हैं? खो देते हैं, खो देते हैं। वो इसलिए कहा है कि जो काम काज नहीं करते और सोते रहते हैं, घर में आराम करते रहते हैं, वो बात उनके लिए थी, समझ आइए? जो सोते हैं वो खो देते हैं, सीधा नहीं कहता भाई तुम खोते हो, हैं? बुजुर्गों के साथ ऐसा करेगा अब, हैं? चलो सो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका।
अच्छा, कोई पानी वगैरह ला दूं सोने से पहले? मैं पानी पी के सोया था, ठीक है। मैं अब पानी नहीं पीऊंगा। मैंने कह दिया, ना मैं रोटी खाऊंगा, ना मैं पानी पीऊंगा, ना मैं कोई फ्रूट खाऊंगा। अच्छा, इतना बड़ा मसला है कि रोटी खाना भी छोड़ रहे हो आप? वो छोड़ नहीं रहा भाई, छोड़ नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अब मुझे तलब नहीं है, मुझे मजीद डिस्टर्ब ना करना, इसका मतलब ये है। क्योंकि रोटी छोड़ दी तो फिर जिंदा रहना मुश्किल है। चाचा, दवाई शवाई ला दो। और भाई क्या चाहते हो तुम, मुझे बताओ क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी। चाचा, मैं सिर्फ यही पूछ रहा था, कोई दवाई वगैरह चाहिए हो तो मैं उठा के ला दूं। भी इससे पहले आप सो जाओ, मैं दवाई खा के सो। तुम्हारी मेहरबानी भाई, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। काश काश ये हेलीकॉप्टर असली होता ना, मैं इसमें बैठ के मैं फ्लाई कर जाता, यहाँ से निकल जाता बस। ये नहीं चलता चाचा, ये तो खिलौना है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, काश ये असली होता। मुझे नहीं पता ये खिलौना है। मैं अबागौन हूँ, पागल हूँ मैं, है पागल हूँ मैं। अबागून क्या होता है? परिंदा है कोई अबागून? अबागौन होता है। बस छोड़ो 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 बस। मसला वहीं रह गया। चलो आप सो लो, फिर मैं करता हूँ बात। वैसे चाचा, मुझे शक है कोई कोरोना का, क्योंकि बाहर गर्मी है, आप फिर भी ये जो है ना कंबल शंबल ले के सोए हो, कुछ चक्कर है। यार तुम चाहते क्या हो भाई? तुम ऐसा करो, कोई कोरोना का मरीज ला के मेरे साथ सुला दो, ताकि तुम्हारी ख्वाहिश ये पूरी हो जाए। अगर मुझे नहीं है कोरोना तो मुझे कोरोना हो जाए, या मुझे लेके जाओ किसी अस्पताल में, वहां पे किसी कोरोना के मरीज के साथ मुझे बिठा दो, उसके साथ हाथ मिलाओ, सोशल कांटेक्ट को खत्म करो, ताकि मुझे भी कोरोना हो जाए, तुम खुश हो जाओ। लेकिन आप ऐसा करना क्यों चाहते हो? कैसा? यही कोरोना के मरीज से मिलना क्यों चाहते हो? मैं चाहता हूं, वह तुम चाह रहे हो जो बार बार कह रहे हो कोरोना है कोरोना कोरोना। वह खुदा के लिए, पहले मैं इतना डरा हुआ हूं यार, लोग डरे हुए हैं। मैं इस खतरे से किसी से मिलता नहीं हूं। मैं वो क्या कहते हैं, वो मास्क लगा के बाहर जाता हूं, ग्लव्स पहन के घर जाता हूं। मुझे इतना डर लगता है, ऊपर से तुम कहते हो कि जनाब कोरोना कोरोना कोरोना। चाचा, अभी आपने खुद कहा है कि मुझे मरीज के साथ ले जाओ, उसके पास सुलाओ, उससे हाथ मिलवाओ, पता नहीं क्या क्या आपकी ख्वाहिशें हैं। वो मेरी ख्वाहिशें नहीं है, ये जो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारी वजह से मैं कह रहा था। मसला तो है कोई ना कोई। वो पुत्र, मसला तो है, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, ठीक है। तुम ये बताओ, आदि के साथ मेरा क्या रिश्ता है? आदि बेटा है आपका? पक्की बात है? पक्की बात ही होगी, हाँ जाहिर है। तुमने आदि से पूछा है कभी? नहीं। फिर कभी उससे पूछो कि वाकई मेरा बेटा है। मैं उसका क्या लगता हूं फिर? वालिद। वो मेरा बेटा, मैं उसका वालिद हूं, तो हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? बाप बेटे का रिश्ता है। अच्छा, तो बाप बेटे का जो रिश्ता होता है उसके कोई फराइज होते हैं, कोई लवाजमात होते हैं, कोई हकूक होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। चाचा, फराइज तो सुने, लवाजमात कभी नहीं सुने। भाई लवाजमात का मतलब यह है कि भाई एक दूसरे की इज्जत एहतराम फर्ज होता है, लाजमी होता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं यही कह रहा था। लेकिन लवाजमात का क्या? लवाजमात का ये मतलब होता है जो चीजें लाजमी होती है ना। एक तो मैं क्या करूं, कल्ला पढ़ा लिखा आदमी, मैं किधर जाऊं? तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? चाचा, मुझे तो समझ आ रही है, मैं तो मतलब सवाल ही कर रहा हूँ बस। सवाल ही कर रहा हूं।
ना करो यार, मुझे तंग ना करो। तो अब आदि को क्या हुआ है, बाप बेटे तो है रिश्ता, अब उसको क्या मसला है? वो मैं ये कह रहा हूँ, क्या मुझे ये बताओ, उसका फर्ज नहीं बनता कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, जरा ख्याल करे, हैं? बाप बेटे के रिश्ते का एहतराम करे, उसका फर्ज नहीं बनता? बनता है, बनता है। फिर लगता है पीछे फोन कर रहा है वो आपका, देखो जरा फोन उसका बंद हो गया है। अच्छा, छोड़ते नहीं है लोग आपको, फोन पे भी एक्टिव हो। सुनने में आया लोग कहते हैं 24 घंटे फेसबुक पे बैठे रहते हो। वो भाई क्या करूं भाई, मैं फारिग आदमी हूँ पुत्र, फिर ऐसे फेसबुक देखता रहता हूँ, व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ, बस ऐसे ही चलता है। फिर आदि के साथ क्या मसला है? बेचारे ने क्या कर दिया? अब पहले वो सलाद नहीं देता आपको, अब पता नहीं और क्या चक्कर हुआ पड़ा है। यार तुम्हें बताना, मेरी बात सुनो, मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, मैं तो पहले खुशफहमी का शिकार था कि लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं, लेकिन इतना सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चलो ठीक है, वो भी एक अलग दुख है, लेकिन मुझे आज पता चला है कि आदि यानी मेरा अपना पुत्र हो के मेरे साथ ये सलूक कर रहा है, उसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मुझे ये बताओ, ये बनता है कि प्यू ने चैनल बनाया हो और पुत्र सब्सक्राइब ना कर रहा हो? बताओ मुझे। नहीं चाचा, ऐसा बनता नहीं है, आपको गलत फहमी हुई हो। या तो भाई मेरी वीडियो ठीक ना हो, अच्छी ना हो, फिर आए मेरा कंटेंट ठीक ना हो, तुमने देखा है ना? चाचा कंटेंट तो आपका सही है, तो फिर उसने क्यों नहीं किया? मुझे यही दुख खा जा रहा है, वो अपना पुत्र हो गया, उसने सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी सब कर रहे हैं। चलो अपने ने नहीं किया, हो सकता है लोग आपकी ये वीडियो सुन के करने लग जाएं। अब चलो रो ना चाचा, रो ना, मैं समझाता हूँ आदि को, जाके बिठा के उसको मैं बताता हूँ कि वो सब्सक्राइब करे, बल्कि बच्चों से भी कराए, अपने दोस्तों से भी कराए। अच्छा, शायद मुझे मसला यही था बहरहाल, जिसकी वजह से इतनी परेशानी थी। चाचा जिस तरह आवाजें निकाल रहे हो ना, मुझे कोरोना ही लगता है। मुझे सच्ची सच्ची बताओ, तुम मेरे सज्जन हो या दुश्मन हो? मुझे आज ये बताओ बस। चाचा मैं तो बात कर रहा हूँ एक, जो मुझे समझ में आ रही है कि आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें भाई, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना, तो भाई मुझे ले जाओ डॉक्टर के पास, ताकि तुम्हारी तसल्ली तो हो ना। जो तुम रोज रोज मुझे आके ये छेड़ते हो, कोरोना कोरोना कहेंगे, तुमने तो मेरी छेड़ बना दी है कोरोना की। मुझे ले जाओ, एक दफा टेस्ट करा लो बस। मैं एक बात बताओ, तुम जो उस दिन नियाग्रा में आए हो, उस दिन वो उन्होंने पिस्तौल के साथ हमारा टेम्परेचर चेक किया था? पिस्तौल के? हाँ हाँ, वो ऐसे यूं करके माथे पे यूं लगा के, अगर कोरोना होता तो उस वक्त ना कह देते वो, है? चाचा मुझे बाद में किसी ने बताया वो पिस्तौल चल ही नहीं रहा था। ख्वाहिश है कि इस तरह का कोई पिस्तौल चले, है? ताकि तुम खुश हो जाओ। चाचा मैं क्यों खुश होऊंगा, मैं तो आपके हेल्प करने की सोच रहा हूँ, जो जहाँ जिस तरह मेरे से हो सकता है। तुम्हारी मेहरबानी भाई, तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश करते हो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तो आप सोने लगे हो? ना सोऊं, है? ना सोऊं? बताओ। नहीं सोता, मैं उठ के बैठ जाता हूँ। बताओ, कोई काम हो तो बताओ मुझे, बताओ क्या काम है, बताओ। चाचा मैं इतने दूर से आया हूँ, मैंने कहा चलो गपशप करूंगा आपसे, आप तो जब से आया हूँ लड़ी जा रहे हो। तो करो गपशप, क्या गपशप करनी है? पूछो, क्या सवाल पूछने हैं, क्या गपशप है? करो गपशप, ताकि तुम्हारी ख्वाहिश भी तो मैं पूरी करूं। नहीं आप कर लो, रेस्ट कर लो थोड़ा। नहीं 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 नहीं, पहले गपशप, उसके बाद रेस्ट कर लो चाचा, रेस्ट कर लो। नहीं नहीं नहीं, पहले गपशप करते हैं ना, है? लूडो लेके आओ, जरा लूडो खेलते हैं, या ताश लेके आओ, ताश की एक बाजी लगाते हैं, है?
ले आओ, शाबाश, चलो चलो। चाचा हुआ क्या है, इतनी नाराजगी का इजहार है क्यों, हुआ क्या है? ओ यार क्या मैं बताऊं तुम्हें, एक तो ये असली नहीं है, वरना इस पे बैठ के मैं उठ जाता। और चाचा जो असली है वो भी आजकल नकली हुए हैं, देखी है? हाँ, क्या देखिए? सुना है न्यूज में आपने? क्या देखा? वो जो पायलट जाली निकले हैं। वह हाँ, मैंने सुना, वो डिग्रियां उनकी जाली निकली हैं। हाँ सही है भाई, ये पहले एहतियात करनी चाहिए ना। हाँ भाई, जब किसी को अपॉइंट करते हैं, जब किसी को रखते हैं नौकरी पे, तो उसको सारी चीजें चेक करनी चाहिए ना, है? या बाद में देखना चाहिए जब नुकसानात हो जाए, फिर पहले क्यों नहीं देखते? यही तो मुझे परेशानी है कि कनाडा वालों ने पहले क्यों नहीं चेक किया आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। किस चीज के? अंदर कैसे आने दिया? किसे? आपको। बात कोई होती है, बीच में से बात कोई निकाल देते हो भाई। अब जाके चले जाओ, अब उन्हें कहो कि भाई ये जो बंदा आया हुआ है ये 2 नंबर है, तुम यही चाहते हो ना, मैं 2 नंबर तरीके से आया हूं, है? वो भाई यहाँ की गवर्नमेंट बड़ी सख्त है, समझ आइए, हर चीज देखभाल के बंदे को एंटर होने देते हैं, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब पीआईए सख्त नहीं है? पीआईए का इसमें क्या आ गया भाई? उनकी जो डिग्रियां जाली हैं, हाँ, आप कह रहे थे जी वो पहले चेक करें तो फिर उन्हें रखे ना। वही बात तो वही कह रहा था मैं। अब जो भाई उनकी डिग्रियां जाली निकली हैं, जो जब वो रख रहे थे, जब नौकरी में रख रहे, उस वक्त क्यों नहीं चेक किया? मैंने ये कहा है, एक दफा तुम्हारी बात समझ नहीं आती फिर मुझे चिंता करते हो। हाँ ये बात तो सही है वैसे। ये तो कोई चीज असली नहीं है, ये स्कूटर भी असली हो तो मैं इस पे बैठ के जा करके निकल जाता, जा करके। वैसे जाओगे तो जाओगे कहाँ? ये स्कूटर जो असली नहीं है, हाँ, अगर होता असली हाँ, तो कहाँ जाते? ऐसे निकल जाता बाहर, किधर भला? रोड पे ऐसे निकल जाता, कहीं ना कहीं यहां से दूर चला जाता। अच्छा अच्छा, चलो सो लो, आप सो लो, 10-1 मिनट सो लो फिर। इजाजत है ना? इजाजत की क्या बात है चाचा, हम तो मेहमान हैं, हम तो बैठे रहेंगे जब तक आप जागते नहीं हो। बस मैं सो रहा हूँ पुत्र, तुम्हारी मेहरबानी, 10 मिनट की इजाजत दे दी है। चाचा जिस तरह पसीना आ रहा है ना, लगता कोरोना है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, आप परेशान ना हो, ब्लड प्रेशर लगता है आपका ज्यादा हो रहा है, सो जाओ, कोई नहीं। ये आदि के छोटे भाई को भी सीधा करो, वो भी पीछे आपको देख ही जा रहा है। पहले बताया नहीं, पानी शानी चाहिए कोई? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए पानी। जब तरह लगेगी मैं उठ के पी लूंगा। हुए हुए। अच्छा उठने की जरूरत नहीं है, जब पानी चाहिए हो ना मुझे बता देना, मैं बैठा हूं, मैं ला दूंगा। अब तुम्हें भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे जब नींद आए ना तो खुदा के लिए ना बोलना, तुम बोलते हो फिर मेरी आंख खुल जाती है। बोलने से आंख खुल जाती है? अच्छा मेरे बोलने से आपकी आंख खुल, सही सही सही, मैंने कहा पता नहीं मेरे बोलने से मेरी आंख खुल जाती है। यानी तुम्हारे बोलने से तुम्हारी आंख खुलेगी, हैं? वो तुम्हारे बोलने से मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा मतलब आप कहना चाह रहे हो शोर से आपकी आंख खुल जाती है? अच्छा नाराज नहीं हो ना, मैं एक बात पूछ लूं? पूछ लो। ये गाड़ियां खिलौने ये बेड पे क्या कर रहे हैं आपके? मैंने तुम्हें कहा है, वो हमारा बलूंगड़ा जो है वो यहाँ मेरे पास आके खेलता है, तो ये उसके खिलौने हैं, समझ आई है?
तो ये यहाँ ऐसे पड़े रहते हैं, इसमें मेरा कसूर हो गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ पुत्र तुमसे कि मैंने ये खिलौने यहाँ पे रखे, मेरा बच्चा यहाँ पे आके मेरे साथ खेलता है, इन खिलौनों के साथ खेलता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ पुत्र, गलती हो गई है, मैंने उठा के फेंकता हूँ कई बार, बस फिर तुम खुश हो जाना। अच्छा चाचा, फेंकने से बेहतर है इसको ऑनलाइन लगा के बेच दो, चलो कि थोड़े पैसे आ जाएंगे। तुम मेरी फोटो बना के, ठीक है, ऑनलाइन डाल दो KGG पे, मुझे बेच दो कहीं, बस खत्म करो, ये किस्सा ही खत्म करो, ताकि मैं ना हूं ना मेरा रफड़ हो। चाचा सोच तो सकते हैं, लेकिन लेगा कौन आपको? अभी तक जवाब नहीं दिया कि ये कंबल वंबल क्यों लिए हुए हैं। यार इस बात का क्या जवाब है, कंबल क्यों लिए हुए भाई? वो मेरी बात सुनो, वो मैं सो रहा हूं तो मैं कंबल लेके सोना, इसमें कोई गुनाह हो गया है? मेरा क्या कसूर हो गया पुत्र, मुझे ये बताओ। अब जो सारी बातें पूछना है ना मुझसे पूछ लो, मैं फिर इधर लेटूंगा, मुझसे पूछ लो सारी बातें जो भी पूछ रही है। चाचा फौरन नहीं आती जहन में, इसलिए तो यहाँ आके बैठा हूँ। चलो गपशप करते रहेंगे, आपसे जो दिल में बात आएगी, बंदा दिल का हाल करता है। अब आएगी तो फिर करूँगा। आप सो लो, थोड़ी देर सो लो। मुझे लगता है नीचे आदि का बेटा है जो बोल रहा है। मेरे बोलने पे तो बड़ा चूं चूं चाचा आप कर रहे थे, ये जो नीचे आवाजें आ रही हैं उसको नहीं रोकते? और यार तुम्हें क्या हो गया है? फिर कहते हो सो जाओ सो जाओ, जब सोने लगता हूं फिर कुछ ना कुछ बोल पड़ते हो यार। वो जो मेरा बलूंगड़ा है ना, वो जब बोलता है मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरे जहन को तरावट मिलती है, समझ आई है? वो बोलता रहे, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई लोरी दे रहा हो और मुझे नींद आने लगती है। उसकी बात ना करो तुम। चाचा हमारे बोलने से तो ऐसे आप गुस्से में आ जाते हो, ये भाई खुला तजाद नहीं है ये? भाई मुझसे गलती हो गई है पुत्र, ये मैं हाथ मानता हूं। अब मैं तुम्हारी बात पे गुस्सा नहीं करूंगा, बस मुझे सोने दो थोड़ी देर, बस तुम्हारी बात। चाचा सुना है पाकिस्तान से फ्लाइटें आ रही हैं, अभी तक जा भी रही हैं, शुरू हो गई हैं फ्लाइटें। मैं PIA का मुलाजिम हूं, हैं? या मेरी अपनी कोई ट्रैवल एजेंसी है, मुझे इस तरह की मालूमात हो? और यार मुझे क्या पता भाई, गूगल कर लो या कहीं फोन करके पूछ लो। चाचा आप बड़े हो, मैंने कहा चलो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। मैं बड़ा नहीं हूं पुत्र, ये देखो मैं बड़ा नहीं हूं। तुमने जितना एक मुझे बड़ा समझा हुआ है ना, तुम्हारी मेहरबानी, बस भाई इससे बड़ा मत समझना मुझे। चाचा मैंने किया क्या? आप जब से मैं आया हूँ मेरे साथ लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो। यार कहां लड़ रहा हूं यार, मैं लड़ रहा हूं है? मैं लड़ रहा हूं। मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि मुझे 5-7 मिनट जरा सुकून लेने दो, मेरे सर में दर्द है, मैं जरा डिप्रेशन में हूं, मैं जरा डिप्रेशन से निकल आऊं, उसके बाद मैं बात करूंगा। फिर तुम मुझे इतनी मोहलत भी नहीं दे रहे, फिर कहता मैंने क्या किया। चाचा वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया कि डिप्रेशन में चले गए हो? यार ये देखो भाई, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता, बस तुम्हारी मेहरबानी।
क्या वजह चाचा, इतना गुस्सा क्यों? वैसे एक और बात बताऊं चाचा, मुझे अभी याद आया है, आपका जो YouTube चैनल है ना, वो मैंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अभी करता हूँ, जाके करता हूँ। किस नाम से है भला? चले जाओ यहाँ से, बस मैंने कह दिया, चले जाओ। मुझे मजीद गुस्सा ना चढ़ाओ, बस चले जाओ तुम। हैं? पहले मुझे 1 नंबर पे गुस्सा था, अब तूने मेरे गुस्से को 1 नंबर और बढ़ा दिया है। पहले मैं आदि की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अब तुमने कहा कि तुमने भी नहीं किया। मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? चाचा ये कपड़े का, इससे कुछ नहीं है, ये जो गाड़ी पड़ी है ना, ये मारो। पुत्र, तुम नीचे से कुल्हाड़ा लेके आओ, वो मैं मारूं ताकि तुम खुश हो जाओ। ये ऐसे डलीज जाए, ऐसे दो टुकड़े हो जाए ताकि तुम खुश हो जाओ। तुम चाहते यही हो? नहीं चाचा, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा। तो फिर हैं? वो मैं ये सर पे मार रहा हूं तो मुझे रोकते नहीं हो कि चाचा ना मारो, उल्टा कहते हो कि इससे कुछ नहीं होगा, गाड़ी मारो। हैं? अभी तुम चाह भी कुछ नहीं रहे। वाह, चल के जाऊं। चाचा मैंने कहा तो है ये ना मारो, फिर कोई और चीज मारो। तो फिर इसका क्या मतलब है? इससे कुछ होगा नहीं ना। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना भाई, इससे कुछ नहीं होगा। कोई और सख्त चीज मारो ताकि ये जो सारा है ना, ये जो भेजा है जिसमें मगज नहीं है, ये फट जाए, ये त्रुट जाए। यही चाहते हो ना तुम? क्या मतलब मगज नहीं है? मगज नहीं है सर में? यार मुझे क्या पता भाई, मुझे क्या पता मगज है कि नहीं है? मैंने खोल के देखा है। चाचा अभी खुद कहा है ना मगज नहीं है, मैंने कहा शायद भी आपको बताया हो किसी ने। यार तुम रोटी सालन की दुकान पे आए हो, हैं? वहां पे पावे जबान मगज की बातें कर रहे हो तुम, हैं? कोई अकल करो यार, कोई अकल करो। मुझे इतना तंग ना करो पुत्र, एक हद होती है, समझ आई ना? बस। कौन सी हद भला? वो भाई हर चीज की हद होती है, हैं? बंदे को हद में रहना चाहिए, बस। सही बात है, बात आपकी बिल्कुल सही है। शुक्रिया। तो अब कब चलें फिर कोरोना के टेस्ट के लिए? उठो, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। निकलो निकलो, ये असली गाड़ी होती ना, इसमें बिठा के अभी मैं तुम्हें लेके जाता खुद। कब चले कब चले? वो यार खुदा के लिए मुझे कुछ भी नहीं है, ऐसे थोड़ी हल्की फुल्की टेंशन है, वो दूर हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। ये देखो यार, खुदा के लिए ना करो मुझे, बार बार मुझे ना भी हो ना, तुमने कोरोना कह 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 के मुझे कोरोना करा देना है। लेकिन चाचा मैं इसी वजह से तो पूछ रहा हूँ कि क्या परेशानी है, मुझसे शेयर करो, हो सकता है कोई हल निकल आए। ओ यार मेरी बात सुनो, परेशानियां शेयर नहीं करनी चाहिए, समझ आई है? खुशियां शेयर करनी चाहिए। जो बंदे की खुशियां होती है ना, वो कहते हैं शेयर करने से बढ़ती हैं, ठीक है? परेशानियां बस आप झेलो अंदर ही अंदर चुप करके, बस। किसी और को परेशान करने की लोड़ नहीं है, बस। चाचा मैं परेशान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्या पता कोई ना कोई हल निकल आए। अगर मैं 10 मिनट यहां पे सुकून से सो जाऊं तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ भी नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं चाह रहे? आखिर क्या वजह है, मुझे ये बता। चाचा मैं तो चाह रहा हूँ कि आप रेस्ट करो, जिंदगी को जियो सुकून से, ठीक है? इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या परेशानी है। तो ये जिंदगी को खुशी से जीऊं और रेस्ट करूं, इसके लिए आपने क्या किया है? मैंने? हाँ जी। मैंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। तो बेटा मुझे फिर सोने दो 5-7 मिनट। तो फिर मैं क्या करूंगा अगर मैं सोने दूं? तो मैं तो फिर भी कुछ नहीं कर रहा। बस ठीक है, मुझे सोने दो, आपकी मेहरबानी। चाचा मैं कुछ करना चाहता हूँ। वो मैंने मना किया तुम कुछ ना करो, जो मर्जी करो यार, लेकिन मुझे तो सोने दो। मैं 10 मिनट सो जाऊंगा, जरा मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, इसमें तुम्हारा क्या जाता है मुझे बताओ।
मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ सोने दो मुझे। 10 मिनट बाद जगा दूं फिर, या खुद ही जागोगे? अभी मुझे सोने तो दो, 10 मिनट हो तो सही, फिर मुझे जगाना। अभी मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, अभी से 10 मिनट बाद जगा दूं है? वो सोने दोगे तो मैं उठूंगा ना। चाचा क्या गारंटी है कि उठोगे? वो कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी। वो कहते हैं कि सुत्ता मोया बराबर होता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर 10 मिनट पूरे हो जाएं और तुम्हारी जुबान बंद हो जाए 10 मिनट, तो फिर मुझे बेशक उठा लेना, तुम्हें इजाजत है। अगर मैं जिंदा जिंदा हुआ तो मैं उठ पड़ूंगा, ना उठूं तो फिर अल्लाह के हवाले। अब समझ आइए। मैं फिर इधर बैठा रहूं या मैं जाऊंगा? मैं क्या कहूं पुत्र, तुम्हारी मर्जी है। तुम यहां बैठे रहो या चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। ये तुम पे डिपेंड करता है पुत्र। डिपेंड लफ्ज किसने सिखाया आपको? ये मैंने सुन सुन के सीखा है। वो यहाँ जो कनाडा में मैं आया हुआ हूं, मैं यहाँ क्या करने आया हूं? मैं सब्जी बेचने आया हूं यहाँ पे। वो यही लोगों से बातचीत करते हुए देखता हूं, सुनता हूं, तो कुछ लफ्ज मेरे ध्यान में आ जाते हैं, मगज में आ जाते हैं, तो फिर मैं भी वो बोलने की कोशिश करता हूं। ये बात है। सही। चाचा यहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दो। वो कहते हैं यहाँ आके कोई स्किल वर्कर अगर बंदा कोई काम आ जाए ना बंदे को, तो वो बड़ा अच्छा है। आपकी बोरियत, काश यहाँ पे कोई मुझे काला इल्म सिखा देता ना, है? मैं फिर तुम्हें बताता कि चाचा काले इल्म से क्या होगा? मैं नीला हो जाऊंगा काले इल्म से। लेकिन ये तो पाकिस्तान की गेम है, यहाँ पर नहीं होता ये सारी चीजें। वही भाई नहीं होती। मैंने कब कहा ये होता है यार? मैंने कब कहा है? ऐसे मुंह से कोई बात निकले सही पकड़ लेते हो तुम। फिर क्यों सीखना चाह रहे हो? अगर क्या? कोई आता है तो बताओ, फिर इकट्ठे सीखते हैं। ये काला इल्म भाई मुझे क्या पता, मैंने तो वैसे बात की है। मैंने तो वैसे बात की है। वैसे क्या मतलब? भाई मैं माफी चाहता हूं यार, मैं अपनी बात वापस लेता हूं बस। ये सही है चाचा, पहले बात कर देते हो फिर कहते हो वापस लेता हूं। अब मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा, बस मैंने कह दिया। फिर मैं बैठूं या जाऊं? चलो सो लो आप, 10 मिनट सो लो, 10 मिनट सो चाचा सो सो सो। मैंने कहा टाइम बहुत हो गया, मैं फिर चलता हूँ। मैंने कहा बता दूं। हो गए हैं मुझे सोते हुए? 10 मिनट तो नहीं हो गए, फिर क्यों लेकिन उठाया? मैंने कहा मैं बता दूं ना पहले, कि ऐसा ना हो नींद आ ही ना जाए कहीं। ओ यार तुम मुझे जाके फिर मैसेज कर देते कि भाई आप सो रहे थे, मैं जा रहा हूं, मैं चला गया था, हैं? ओए बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आनी शुरू हुई है, फिर तुमने उठा दिया। ओए भाई, ओए आया नहीं, क्या चाहते हो तुम? मुझे बताओ जरा, आराम से मुझे बताओ, तुम चाहते क्या हो? चाचा मैं मसले जानना चाहता हूँ, मसला है क्या आपके साथ? कौन सा मसला?
आपने अपना मसला ही भूल गए भाई। मेरे साथ ऐसे जो है ना, वो आपने परेशानी में, उदासी में, गुस्से हो के बात क्यों की है? कोई ना कोई मसला है तो आप कर रहे हो। ओए भाई कुछ नहीं है भाई। एक तो मैं अच्छी भली मुझे नींद आ रही थी, ठीक है, मैं ख्वाब देख रहा था, तुमने दरमियान में से उठा दिया। कौन से ख्वाब चाचा? हैं? कौन से ख्वाब देख रहे थे? ओए अभी मैं जब सोया हूँ, मैं सोया हूँ, मुझे नींद आई है, तो मुझे ख्वाब आ रहा था। तुम्हें पता है हम लोग जहां भी रहे पुत्र, ख्वाब हमें पाकिस्तान के ही आते हैं। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में हरियाली भरियाली हो गई है, हालात अच्छे हो गए हैं, लोग ईमानदारी कर रहे हैं, हर बंदा जो है अपनी ड्यूटी जो है, अपना फर्ज जो है वो ईमानदारी से अदा कर रहा है, और पाकिस्तान जो है खुशहाली की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। मैं ये देख ही रहा था पुत्र, तुमने दरमियान में मुझे उठा दिया। अभी तरक्की हो रही थी मेरे मुल्क में, तुमने उठा दिया मुझे। चाचा तरक्की सोने से नहीं होगी, ख्वाबों में देखने से नहीं होगी। हाँ वो कहते हैं काम करने से होगी। और वैसे ही इमरान खान ने पता है क्या कहा है? हाँ। वो कहते हैं सुकून सिर्फ कब्र में है। वो भाई मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा है, किसने क्या नहीं कहा, ठीक है। बात यह कि जब बंदा फौत हो जाता है, इस दुनिया में नहीं रहता, उसके बाद तो फिर सुकून ही सुकून है, ठीक है ना। जब ये दुनिया के जितने भी झमेले हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, उनसे बंदा निकल जाता है, कब्र में चला जाता है, ठीक है। फिर मुझे बताओ क्या क्या मसला, क्या फिक्र फाका, फिर तो अगले जहान की फिक्र होती है। वो बंदा जाने, उसकी रूह जाने, अल्लाह मियाँ जाने। वो इसलिए उसने कहा है कि सुकून कब्र में होता है। वही बंदा जिंदा होता है, हर तरह की उसे फिक्र होती है, रोजगार की फिक्र होती है, औलाद की फिक्र होती है, हर तरह के मसले मसाइल की फिक्र होती है, अपने मुल्क की फिक्र होती है, अपने लोगों की फिक्र होती है। बस जब कब्र में चला गया फिर किस चीज की फिक्र? शायद उसने इस हवाले से कहा हो। चाचा लगता है आप भी पीटीआई के सपोर्टर हो। वह मेरी बात सुनो, मैं हूं पाकिस्तानी, समझ आई है। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। जो बंदा मेरे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेगा, मैं उसके साथ हूं। जो इसकी तरक्की में कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया में इसका नाम अच्छा हो, जो इसमें रहने वालों के लिए सोचेगा कि ये अच्छे हो जाए, इनकी जिंदगी अच्छी हो जाए, ठीक है, मैं उसके साथ हूं। बस मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं बस। चाचा थोड़ा बहुत तो ताल्लुक होगा, वोट फिर दोगे नहीं? और यार मुझे ये बताओ, अब तक जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने क्या किया मेरे मुल्क के लिए, मुझे बताओ। और मुझे रोना आता है। मैं तुम्हें अपना क्या 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 प्रॉब्लम बताऊं? क्या बताओ? हाँ? क्या कहा है अभी आपने? प्रॉब्लम क्या होता है? वो मुझे ये बताओ, ये मसले की अंग्रेजी क्या है? एक तो मैं कल पढ़ा लिखा इधर फंस गया हूं। चाचा मसले की इशू है? इशू तो फिर मैंने गलत बोला है? प्रॉब्लम पता नहीं, प्रॉब्लम भी होती है, वो क्या होती है? वो भी मसला होता है। तो फिर मैंने फिर गलत बोला? प्रॉब्लम मेरी बात पे तुम्हें एतराज जरूर करना होता है, मुझे समझ ये नहीं आती। पता नहीं यार, वो तुम किसी के जासूस तो नहीं हो? किसी ने मेरे पीछे लगाया हो तुम्हें, हैं कि इसी बंदे को जाके तंग करना है, इसी की जिंदगी में अजाब लेके आना है? मुझे लगता है कि किसी ने भेजा है। चाचा टोटल गिन के कितनी भैंसें होंगी पाकिस्तान में आपके पास, और जमीन कितनी होगी मेरे पास? कोई मसला है कि 10-12 मंजी हैं, भैंसे हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं है कि नहीं है, मैं इधर हूं, मैंने तो पता ही नहीं किया भाई। और जमीनें भी बहुत हैं। बस कितनी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी पुत्र हैं, बस हैं बस। विगा एक है। कमाल कर दे, वो 12 विगे थी, 2 विगे उसमें से बेची है, बाकी 10 विगे है। 10 विगे? अच्छा 10 विगे और 12 भैंसे। हाँ जी। आपको लगता है इतने से पैसे के पीछे आपके पीछे कोई जासूस छोड़ेगा? इसमें पैसों का क्या ताल्लुक? आपने कहा है ना भी कोई जासूस मेरे पीछे आया हुआ है, कोई मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन? अभी आपने कहा नहीं थोड़ी देर पहले? क्या कहा है?
चाचा अभी तो आपने कहा है कि तुम कोई इनसे जासूस लगते हो। वो इसमें जमीनों का क्या चक्कर आ गया, मंझी का क्या चक्कर आ गया बीच में जासूसी में है? वो उधर है पाकिस्तान में, वो उधर रहे। और वही चाचा जासूसी वही करेगा ना जिसे आपसे कोई ना कोई पैसा जमेड़ना होगा या कोई ना कोई चक्कर होगा उसका। वो ये बात नहीं है, मेरी बात सुनो पुत्र। बात ये है, किसी का जीना हराम करने के लिए ना लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं उसको तंग करने के लिए। तो मैं इसलिए कहा है, मैंने कहा कोई ऐसा बंदा तो नहीं है तुम्हारे पीछे जिसने कहा हो कि जाके चाचे परदेसी को तंग करना है, जाके उसकी जिंदगी ख्वार करनी है, वो अगर सोने लगे उसको उठा देना है, वो आराम ना कर सके, वो खा ना सके, वो पी ना सके। शायद कोई ऐसा बंदा हो, मैंने इसलिए कहा है। नहीं चाचा, कोई क्यों चाहेगा कि आप खा ना सको पी ना सको? इसका मतलब है तुम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हो। चाचा मैं तो अपनी मर्जी से क्या, मैं तो आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ। अच्छा, हाँ। क्या सोचा तुमने? कोई सोचा वोचा कुछ नहीं है मैंने। फिर मैं तो सिर्फ ये होता है कि चलो आपके साथ बैठेंगे गपशप करेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, कोई अच्छी बातें सीखेंगे। हाँ ठीक है, मेरा रीजन तो यही है, और तो कोई ना। reason नहीं। मैं इधर वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ जो तुम सीखोगे, या मैं इधर कोई रेटा काट रहा हूँ? मैं इधर कौन सा काम कर रहा हूँ जो मुझसे काम सीखोगे तुम? चाचा एक्सपीरियंस होता है ना, आपकी उम्र को मेरे मेरे समझ लो कि 6-7 बंदों से मिला के तो होगी, मतलब 100-200 साल के तो हो गया। 2-3 हज़ार का मैं हूँगा है? बाबा आदम से मैं थोड़ा सा छोटा हूँ बस। अजीब अजीब बातें करते हो, अजीब अजीब बातें करते हो। तो कोई चाचा मैं तो बस यही कहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंसेस जो आपने ज़िंदगी गुजारी है ना, उससे मैं कुछ सीखूं। मैं तो तुम्हारे एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ। मुझे ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है कि तुम आके मुझे तंग करते हो, ये मेरी जिंदगी का बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है। चलो अच्छा ये बताओ, यहाँ आए हुए कितना अरसा हो गया अब आपको कनाडा में? भाई कोई मेरे ख्याल 7-8 महीने तो हो गए हैं। अच्छा, तो क्या देखा है आपने इधर की लाइफ में और पाकिस्तान की लाइफ में? क्या आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा है, स्पेशली यूथ के लिए? भाई बात ये, मैं एक बात कहूँ भाई, जो मैंने ख़ास तौर पे नोट की है वो ये है भाई, यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पे लोग काम करते हैं। ये तो स्पेशली नौजवानों के लिए कह रहा हूँ भाई, ठीक है? और वहाँ पे जो है वो जो हमारे नौजवान है ना, वो किसी भी तरीके से, भले वो खुद ना चाहते हो वक्त ज़ाया करना, वो सिस्टम में आके किसी ना किसी तरीके से उनका वक्त ज़ाया ज़्यादा होता है। यूँ समझ लो उन्हें मौके नहीं मिलते नौकरी के या काम करने के या मेहनत करने के, या उन्हें ऐसा माहौल मुयसर नहीं आता जिसमें वो कुछ कर सकें, कोई काम कर सकें। लेकिन यहाँ पे वो माहौल भी देते हैं, वो नौकरियाँ भी देते हैं और उसका मुआवजा भी अच्छा देते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यही इतनी मेहनत अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान में करें ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान भी बहुत जल्दी तरक्की कर जाए पुत्र। ये है मेरा तजर्बा, ये है निचोड़। लेकिन चाचा मेहनत तो पाकिस्तान में भी करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल हुए हैं वहाँ पर। हाँ बिल्कुल है, जो जिसने मेहनत की है वो। असल में बात होती है सिस्टम की पुत्र, ठीक है? बात होती है कानून की और उस पे अमल दरामद की। अब तुमने इस तरफ मौजू छेड़ा तो मैं आपको बताऊं, कवानीन वहां पे भी हैं लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं है। मैं तुम्हें ये बताऊं कि वहां पे देखो, जहां पे इंसाफ ना हो ना, वहां पे काम खराब हो जाता है, यहीं से काम खराब हो जाता है। अब आपने यहां देखा है कि यहां पे छोटी सी बात हो, अब हमसायों में अगर आप शोर महसूस कर रहे हो और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपने शिकायत कर दी कि जनाब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, ये जो साथ वाले हैं ना बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। पता चला उसी वक्त पुलिस भी आ गई, उन्होंने पूछगछ भी कर ली, उन्होंने जुर्माना भी कर दिया। उससे क्या हुआ कि अगली दफा हमसाया सोचेगा कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं जिसकी वजह से मेरा हमसाया जो है डिस्टर्ब हो, उसे परेशानी हो, कहीं वो शिकायत ना कर दे। तो मामला सीधे हो गए ना। तो वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे आप हमसाये को जलील कर दो, उसे मार दो, वो कहां शिकायत करे? अगर शिकायत करे भी
तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर किसी ने सुन भी नहीं लिया, आगे से वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा तो मसले मसाइल पैदा करने वाला, वो तंग करने वाला उल्टा और शेर हो जाएगा। वहां पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है पुत्र। बात यह है, अगर कानून है तो उस पर अमल दरामद भी हो, और जो इंसाफ है और सबके लिए बराबर हो। भाई मैं यहाँ पे ग्रॉसरी करने जाता हूँ, ठीक है, वो भी इस इलाके का जो मेयर है, वो मैंने एक दिन देखा वो भी उसी लाइन में खड़ा था जिस लाइन में मैं खड़ा था। हमने ग्रॉसरी भी की, हमने वहां पे उसके पैसे भी दिए, फिर वापसी भी ऐसे, बल्कि हम आ रहे थे, वो मुझे कह रहा था जी पहले आप गो हैड गो हैड। मैं हैरान था, परेशान था, भाई ये क्या। भाई हमारे यहाँ तो छोटा सा अफसर भी हो तो उसके साथ 10-12 बंदे होते हैं जो सारा रास्ता कर, इधर हो जाओ इधर हो जाओ इधर हो, साहब आ रहा है साहब आ रहा है साहब आ रहा है। वो ट्रैफिक भी जाम हो जाती है तो फिर उसके लिए सारा कुछ रुक भी जाता है। तो ये देखो ना, ये हम तो कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बातें हैं। अगर ये सारा कुछ ठीक हो जाए तो मुझे ये बताओ, पाकिस्तान या मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है भाई। मैं भी जगह जगह घूमा हूं, नहीं है। अल्लाह पाक ने सारी नेमतें दी हैं, लेकिन हम खुद ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों, और हम कब ठीक होंगे पुत्र। बस इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो जितना कसूर हुक्मरानों का है उतना कसूर अवाम का भी है। भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल अवाम का भी है, लेकिन ज्यादा जो है ना वो ज्यादा हुक्मरानों का है। परसेंटेज होती है ना, ठीक है, वो ज्यादा हुक्मरानों का है और उन इदारों का है जो कानून नाफिज करते हैं, जिन्हें इख्तियार है कि वो कानून को नाफिज कराएं, उस पर अमल दरामद कराएं। ज्यादा कसूर उनका है मेरे हिसाब से। यहाँ से हम जाते हैं ना जब पाकिस्तान, तो हमें सबसे ज्यादा डर ही पुलिस से लगता है। अच्छा। और यहाँ पर हम सेफ फील करते हैं। फिर कम से कम हमें इतना तो अंदाजा होता है कि ये पुलिस वाला हमारे साथ जो है ना वो 2 नंबरी नहीं करेगा। अभी आप भी पिछले दिनों मैंने देखा है वो टोरंटो 360 पे बैठे हुए थे आप, वो क्या बात हो रही थी, वो यहाँ जो मिसिसागा में कोई हुआ है मसला, कौन सा? आपको ज्यादा पता होगा। उसमें वो जो बंदे को मारा है पुलिस ने, हाँ जी हाँ जी, उसके हाँ पीछे बड़ी बातें हो रही हैं, लोग बड़ा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और देखिएगा कोई ना कोई हल मेरा ख्याल में निकलेगा। वो जो उसके फ्लैट के अंदर जाके वो उसको पुलिस वाले ने गोली मारी है। हाँ जी, वही ना। हाँ जी, हाँ, वो आप देख लो किस तरह एहतजाज हो रहा है? सही बात है। पीसफुली पुरअमन तरीके से एहतजाज हो रहा है और उसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। सही बात है। और इसी तरह आप ये देखो, ये तो एक केस सामने आया ना पता नहीं कितने सालों से पाकिस्तान में, मुझे लगता है हर गली में ऐसा केस है। हाँ ऐसा केस है, लेकिन आगे कोई रसाई नहीं है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, मसला यही है, असल में मसला यही है। भाई देखो, हमने वहां पे कई ऐसे मुजरिम देखे हैं। भाई पहले मुलजिम होता है फिर मुजरिम हो जाता है, ठीक है, वो पकड़े गए, उनका जुर्म साबित भी हो गया, लेकिन उसके बाद वो जमानत पे बाहर भी आ गए, ठीक है, उनका केस भी खारिज हो गया, बरी भी हो गए। ये कैसे हुआ? आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना। ये सब अगर देखो कोई बंदा पकड़ा जाता है किसी भी जुर्म में और उसे सजा मिलती है, ठीक है, तो फिर दूसरे लोगों को पता लगता है ना, कभी हमने ऐसा नहीं करना। अगर हमने भी ऐसा किया, हम पकड़े गए, तो हमें भी सजा होगी। जब वो बंदा आजाद हो जाएगा तो दूसरे बंदों को तो फिर खुली छुट्टी है। वो कहता हो भाई नहीं, कोई हमारा ताल्लुक है, हमारा वो जानने वाला, हमारा वो जानने वाला, हम यूं कर देंगे, हमारे पास इतना पैसा, हम रिश्वत दे के हम छूट छाट जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लोगों के ध्यान में ये होता है। बस इसी वजह से जो है फिर आगे काम सारे खराब होते हैं। पत्र तुमने भाई ये जिक्र छेड़ के ना मुझे और ज्यादा दुखी कर दिया यार। और चाचा मैं तो आपका ज़हन इधर उधर करना चाह रहा हूँ, वैसे आपका फ़ोन बज रहा था अभी, वाइब्रेशन हो रही थी नीचे से, देखो ज़रा, देखो चाची मिस तो नहीं कर रही आपको? फ़ोन करती है ना चाची? ओए हाँ भाई हाँ यार, एक तो पता नहीं किधर गई यार।
तुमने सुना है वाकई वाइब्रेशन हो रही थी? हाँ हाँ। चाचा मैंने सुना है पाकिस्तान में कुछ ड्रामा वालों से भी आपके बड़े लिंक हैं। ड्रामा वालों से? हाँ। क्या मतलब? वह बस वो मुझे शौक था, मैं कभी कभी ऐसे करता था, इसलिए फिर ताल्लुक तो बन जाते हैं ना। यार दोस्त हैं सारे? चाचा कौन सी वीडियो देख रहे हो? वो कहते हैं ये देखो, कभी कभी कोई ऐसा मैसेज आ जाता है ना तो बड़ा अच्छा होता है। वो कहता है अच्छे लोग हमेशा अल्लाह तबारक व ताला के तहाइफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो तहाइफ क्या है मैं तुम्हें ये बताऊं। होंठों पे सच, चेहरे पे मुस्कुराहट, अल्फाज में दुआ, आंखों में हमदर्दी, दिल में मोहब्बत, हाथों में खिदमत और फितरत में आजिज़ी, ठीक है। ये उनका तुर्राए इम्तियाज होता है जो अच्छे लोग होते हैं। ये मेरी बात जरा याद रखना पुत्र। क्या बात है चाचा, इसीलिए तो चाचा हम आपके साथ, मैं कोशिश करता हूँ टाइम स्पेंड करूँ ताकि आपसे अच्छी अच्छी बातें जो है ना वो सीखने को मिले। लेकिन आप हमेशा गुस्से में रहते हो। देखो ना, आप हंस रहे हो, सुकून से बात कर रहे हो, ये ज्यादा अच्छा है। और यार बात ये, जब तुम मुझे छेड़ते हो ना तो फिर मैं भी गुस्से में आता हूँ यार। अब तुम भी सीधी सीधी बातें कर रहे हो, मैं भी सीधी सीधी बातें करता हूँ। अब एक और मैसेज आया बड़ा खूबसूरत। वो कहता है जी कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने के लिए नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान कराने के लिए आती हैं। अच्छा, समझ आइए? क्या बात है। हाँ जी। मतलब जो तकलीफ आती है उससे पता लगता है आपके साथ हमदर्द कौन है और आपका जो है वो तकलीफ में भागने वाला कौन है, ये कहना। ऐसे 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 तुम्हें भी बात जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ आ रही है? बिल्कुल ऐसे। और फिर बड़ी बड़ी खूबसूरत बात एक और लिखी हुई है। वो कहते हैं जी सारे सबक किताबों से नहीं मिलते, ठीक है। जिंदगी और कुछ जिंदगी से जुड़े रिश्ते भी आपको सिखा देते हैं सबक। क्या बात है चाचा, है ना? यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी जिंदगी से हमने सबक सीखना है ना। सीखो सीखो, यही आपकी अच्छी बातें अगर आप कर लोगे, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर दो अच्छी बातें, हमें कोई सिखा दो तो वो अच्छा हो जाएगा। यानी मैं अच्छी बातें नहीं करता, तुम्हारा मतलब यही है? चाचा गुस्से में रहते हो ना, मतलब तो गुस्से में रहते फिर तुम बात ऐसी करते हो यार, हैं? सारी बातें मैं कर रहा हूं, सुन भी रहे हो, वाह वाह भी कर रहे हो, फिर कहते तुम अच्छी बातें नहीं करते। चाचा जब से आए हो आप गुस्से हो रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मोबाइल फोन किसका आ रहा था? वह बस रहने दो यार, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं इस पे अमल क्यों नहीं करता। मुझे वो कहते हैं दोस्त बनाते हुए हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जो साया और आईना बनकर आपके साथ रहे, क्योंकि साया कभी आपका साथ नहीं छोड़ता और आईना कभी आपसे झूठ नहीं बोलता। समझ आई है? पता नहीं मुझे पहले तुमसे दोस्ती करते हुए मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। हाँ, जैसे PIA ने पायलट हायर करते पहले नहीं डिग्रियां चेक की, वैसे। हाँ वैसे वैसे हैं। अब जरा दिमाग के पुर्जे ढीले हो रहे हैं ना तुम्हारे, कुछ समझ आ रही है ना तुम्हें? समझ तो सारी आ रही है चाचा, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि खिलौने क्यों रखे हुए हैं बेड पे। वो भाई वो मेरे पोतरे के हैं, हम दोनों इनसे खेलते हैं, मैं भी खेलता हूं। अब खुश हो, मैं भी इनसे खेलता हूं। चाचा कल मैं देखा था, यहाँ से गुजरा था, बाहर को स्विमिंग पूल पे बैठे थे आप, वो बच्चे के साथ स्विमिंग पूल भर के पानी में था ऐसे। भाई हाँ, मैं उसके साथ नहाता हूँ, खेलता हूँ, उसमें क्या है। अब ये देखो, ये उसकी बुक है, वो बैठता है यहाँ पे, खेलता है इससे, मैं भी साथ खेलता हूँ। वो बात ठीक है। अब आप अपने जो आदि को तो मैं मना दूंगा सब्सक्राइबर्स के लिए, हो ठीक है, जो बाकी और लोग हैं उनको क्या कहोगे आप? भी कोई तो रिक्वेस्ट करो ना आप, ताकि वो आपको सब्सक्राइब करें, आप कोई वीडियो बनाओ तो देखें।
और यार बात ये है, मैं तो इस बात का कायल हूं कि जिन्होंने यूट्यूब के चैनल बनाए हुए हैं ना, वो मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, अपनी तरफ से वो अच्छी इनपुट दें, अच्छी वीडियो, अच्छी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो कभी ना कभी जो है ना वो क्लिक हो ही जाती है, कभी ना कभी वो ऐसी जगह पहुंच जाती है कि उन्हें कामयाबी। बल्कि आजकल मैं ये देख रहा हूं कि जितनी तादाद में यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बात जो है ना ऊपर तक पहुंचेगी। ट्रंप भी अपना यूट्यूब चैनल बना लेगा आइंदा, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना वो ऐसे हर बंदे के अपने 2-2, 3-3 यूट्यूब चैनल होंगे, और सारे इस तरह जैसे सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं तो ये भी ऐसे हो जाएगा। भाई बात ये है कि अब मैं तो इतना कह सकता हूँ ना कि भाई यूट्यूब चैनल जो मेरा है चाचा परदेसी के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो हम हल्की फुल्की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं, वो सारे जो वीडियोस हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएं। सब्सक्राइब करके साथ वो जो घंटी का वो बेल आइकॉन है उसको भी टिडिंग करना है, उसको भी दगाना है, ताकि ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएं। तो मैं तो भाई रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, हर बंदा इस तरह रिक्वेस्ट कर रहा है। और आगे फिर जो देखने वाले हैं ये उन पे डिपेंड करता है, उनकी मर्जी है, वो मोहब्बत का इजहार करें, खुलूस का इजहार करें, सब्सक्राइब कर दे तो उनकी मेहरबानी होगी। तो हम तो सबसे प्यार करेंगे ना, जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, तो हमारा प्यार तो सबके लिए है। बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा उनके लिए, और भी क्या। सही है चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको जो है ना बहुत सारा मैंने आपका टाइम ले लिया। अच्छा, फिर इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात। मैं चलता हूँ, आप सो। मुझे ये बताओ, अब मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आएगा पुत्र। क्या ठीक है, तुमने इतना जलील कर दिया ना मुझे, हैं? तुमने हर दफा तो मुझे यही कहा कि चाचा फिर सो जाओ 10 मिनट, तो फिर मैं जो है ना फिर 10 मिनट के बाद तुम्हें उठा दूंगा। फिर क्या हुआ, मैं ऐसे तकिए के साथ सर लगाता हूँ, साथ ही कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हो जिससे मेरी आंख फिर खुल जाती है। अब मैं कैसे यकीन करूं कि तुम चले जाओगे? मुझे नहीं चाचा, अब मैं जाऊंगा। हैं? अब मैं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, अब मेरा भी दिल नहीं है, आराम से बैठो, चाय बनवाते हैं, ठीक है। वो मुल्तान से सोन हलवा भी आया हुआ है, खिलाता हूँ। और दूसरा मैं तुम्हें ये बताऊं, तो सिंदड़ी आम आए हुए हैं आजकल। अच्छा, समझ चौंसा नहीं है? चौंसा भी है, सिंदड़ी भी है, ये सारे आए हुए हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे आम बड़ी मुश्किल से आते हैं कनाडा में, हैं? और आजकल सीजन है, तो मैं तुम्हें आम भी खिलाता हूँ, ठीक है। इधर बाजार से मिलते हैं, वो कच्चे मिलते हैं, वो तुम्हारी चाची लेके आई थी कच्चे, वो उसका ना फिर हमने वो मुरब्बा डाल दिया, ठीक है। अब नाश्ते में मुरब्बे के साथ वो रोटी के साथ खाते भी है, मजा आता है, ठीक है। तुम ऐसा करो, नीचे चलो, मैं आता हूँ, फिर साथ कुछ ना कुछ खाते हैं। चलो सही है, ठीक है। आ जाओ चाचा। ओके फिर। ओके।